अब ये जो है कि ये बाबा की सरकार जाएगी यूपी से, मगर रही बात एक्चुअली में ये कि अब 2022 वाले चुनाव में आने वाले समय में बाबा की सब पिक्चर डाउन प्रताप करते आप जीत के राजा हो जाओगे। ऐसा नहीं, तुम्हारा राजा था तो तुमको जेल मंत्री बना दिया था, वो तो मुलायम सिंह नेताजी की देन थी, वरना तुम जा नहीं सकते। तुमको वहीं बुआ जी तुमको कुत्ते की मौत मरवाते कराया। मुझे बताएं क्या मुझे कहाँ ये तो बहन जी का देन था जो चमक रहा है, तो बुआ जी की देन थी। अच्छा, बुआ जी की देन थी। हाँ। तो बुआ बबुआ की गठबंधन हुआ। हाँ, अब बुआ भतीजे एक हो गए। हाँ। अब मैं गंगा स्वच्छ करूँगा। अगर स्वच्छ करते तो ये सब कुछ आज जितना कचरा जितना कूड़ा है ये आज नहीं बचता और हम लोगों को नहाने को समय मिलता 5 रुपया। चुनावी यात्रा हमारी स्टार्ट है चौक चौपाल के, और चुनावी यात्रा के दौरान एक चाय के दुकान पे बैठे थे, और जब हम बैठते हैं तो वहाँ भी कुछ चीज़ों को अपने स्तर से देखते हैं, जांचते हैं, पड़ताल करते हैं और बातें करते हैं। देखिए भाई साहब हैं और भाई साहब नशा करते हैं, इसमें ये सच्चाई है और ये बताएंगे भी। लेकिन इसकी वजह क्या रही, कैसे इन्होंने ये अपना जो है देश बना लिया, अपना जो है मतलब ये स्थिति है। ये पहले बहुत अच्छे थे, बोल रहे हैं कि मतलब हम मतलब कोई भी गाड़ी जो है 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, कौन कौन गाड़ी, क्या नाम पहले बता, बाइक से लगा नाम पहले बता दीजिए। कोई भी बाइक से लगा के कोई भी गाड़ी हो, तो एक्चुअली में कोई गाड़ी हो कुल मिला के, चाहे वो 24 टायर हो, चाहे 45 टायर हो, चाहे 26 टायर हो। नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम सर्वेश यादव, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, थाना मोहनलालगंज, बेटा पीजीआई। मैं पीजीआई का रहने, थाना मोहनलालगंज में सिसेंडी गांव का कुंवरखेड़ा गांव है मेरा, और सलसा मुँह मेरी ग्राम पंचायत है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ से अब की बार में भी सपा का विधायक हुआ था अमरीश पुष्कर। और रही बात ये कि अब ये जो है कि ये बाबा की सरकार जाएगी यूपी से। आप पहले क्या कर रहे थे? इसके पहले मैं एक ड्राइवरी कर रहे थे संदीप त्रिपाठी रेखपाल की, तो मैंने उनके माध्यम ज़मीन बेची। हाँ। मैंने उनके माध्यम ज़मीन बेची, उन्होंने मुझे पैसे में गफला कर दिया। बेटा कभी 50,000, कभी 5,000, कभी 10,000। मुझे गफले में था, मैं रोड पे आ गया साहब। तब आज मुझे ये लेबरी करना पड़ा और मैं आज पार्क में आ गया। ये साहब मेरी दिक्कतें हैं। अच्छा, और एक बात बताइए, ज़मीन बेचे, क्यों बेचे ज़मीन? साहब ज़मीन एक नई सोच थी और मेरे पिताजी थे नहीं, एक्सपायर हो गए, तो मैंने साहब बेच दिए। शादी किए ना, तो नशा पहले से कर? लव मैरिज मैंने किया था और एग्रीमेंट कराया था औरत का, 1 साल रही मेरे पास। उसके बाद उन्होंने साथ छोड़ दिया। खुजौली जेल जहाँ है, वो सेंटर जेल के पास की बात है, खुजौली की। लव मैरिज किए थे? जी। अच्छा, कहाँ किए थे लव मैरिज? खुजौली गांव। अच्छा। अपने ही जाति में किए? हाँ, अपनी जाति में। अच्छा। हाँ। तो क्यों छोड़ दी? अब क्या करें, वो औरत ने दवा खा लिया, जब उसके पेट में बच्चा हो गया उसने मेरे से बताया नहीं, दवा खा लिया, तब मैंने साहब छोड़ दिया। तब से साहब लवारिस हो गया। आप नशा कर रहे थे इसी के वजह से? अब किस वजह से आप साहब? उस समय नशा कर रहे थे? हाँ। अच्छा, नशा कर रहे थे। ये बताइए कि अभी आप जो है पूरा नशा में, मतलब दिन भर नशा में जो है हाँ, मग्न है? रहते हैं साहब। हाँ। क्या क्या नशा करते हैं? बस यही गांजा दारू और यही बीड़ी सिगरेट। हाँ। हाँ, बस और कुछ नहीं। इसको छुड़वाने के लिए क्या किया जा सकता है? अब इसके छुड़वाने के लिए तो बाबा विधानसभा में बैठ के पी रहा, मैं तो रोड पे पी रहा हूँ साहब। अब इसके लिए क्या करूँ? अब इसके लिए मैं साहब क्या कर सकता हूँ? मगर रही बात एक्चुअली में ये कि अब 2022 वाले चुनाव में आने वाले समय में बाबा की सब पिक्चर डाउन होगी। कैसे डाउन होगी? डाउन हो जाएगी। कैसे बताइए, कुछ खुल के बताइए। अब खुल के क्या बताएं, क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस बाबा मस्ती में है अपना। तो चमक रहा है, बोल रहे हैं लखनऊ चमक रहा है, कुछ पूर्वांचल क्या, चमक कहाँ रहा है। क्या कराया मुझे बताएं, क्या मुझे कहाँ ये तो बहन जी का देन था जो चमक रहा है, तो बुआ जी की देन थी। अच्छा, बुआ जी की देन थी। हाँ। तो बुआ बबुआ की गठबंधन हुआ। हाँ, अब बुआ भतीजे एक हो गए। हाँ। अब आने वाली गवर्नमेंट 2022 में कहाँ एक होगा? पीछे हुए थे फिर अलग हो गए। तो अब बीच में तो अभी कल 15 दिन के पेपर में पहले था कि गठबंधन हो गया। कहाँ हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो पेपर में ऐसे दे दिए।
पेपर पढ़ते हैं क्या? बाबूजी पास न फेल देते ढकेल, हम पढ़ते न, मगर बाबूजी जब आप पढ़ते हो तो मैं बैठता हूँ, देखता हूँ, अच्छा दिमाग लगाता हूँ। अच्छा, मैं एक उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला ले लो, XYZ, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर और इधर सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, बदरपुर और इधर से लेकर दक्षिण भारत तक, इधर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं इंटरनेशनल ड्राइवर। मगर साहब देख लो साहब, बाबा ने ऐसी पिक्चर डाउन की है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाबा ने अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, हिंदुस्तान संभाल चलने रहे। घर मतलब? अरे बाबा अपना क्या कहाँ घर है? अच्छा, गोरखपुर में क्या हो गया? गोरखपुर में कुछ नहीं, गोरखपुर तो एकदम शमशान पड़ा है। गोरखपुर की जनता को पूछो गोरखपुर क्या है। मैं गोरखपुर अभी बीच में गया था, मेरा वहाँ बियर हाउस है। क्या है? वहाँ मंदिर बनवाया है ना। रुक जाइए, अब रुक जाइए। बीच में इनसे पूछ रहे हो, आपके पास अगर कोई जवाब हो, सवाल हो तो हमसे बाद में कर सकते हैं। जब बीच में होती है तो थोड़ा सा हाँ इनकी बातें जान लीजिए। आप बताइए कि गोरखपुर में कब गए थे? गोरखपुर में 1.5 साल पहले गया था। हाँ, वहाँ मेरा बियर हाउस है, तो वहाँ से पहले ही PNG से नॉन्टी लग जाती है, 100 रुपये देना पड़ता है, तब वहाँ जाना पड़ता है। और जबकि वो भी इंडिया स्टाइल नहीं, मतलब बियर हाउस है आपकी, थोड़ा समझाइए क्या होता है, दर्शक समझना चाहते हैं कि बियर हाउस क्या कैसे आपका वहाँ है। मतलब बियर हाउस यह है कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं 4 व्हीलर 10 चक्का 12 चक्का लेके गया, तो वहाँ पुलिस वाले कहते बाबू लाओ पैसे लाओ तब तो अंदर जाने दूंगा, वरना नहीं जाने दूंगा। अब साहब बताओ, पैसे ना दूँ तो अंदर कैसे जाऊँ साहब? ये सब साहब दिक्कतें हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कोरोना में कहाँ आपका परिवार है? परिवार है आपका? हाँ, परिवार मम्मी पापा, मेरे 4 भाई, 4 भाग PGI टैक्सी चलाते हैं। अब तो पिताजी नहीं है ना? पिताजी मेरे एक्सपायर हो गए। हाँ, कब हुए थे वो? अब पिताजी में बहुत छोटे थे तब। हाँ। अभी आप मतलब कितने दिन हो गया आपको नहाए हुए? अब मैं साहब कम से कम 1 हफ्ता। 1 सप्ताह नहीं नहाते हैं ना। ये कौन सा आपके पास गम हो गया कि आपके पास कोई तपस्या कर रहे हैं कि आप ऐसे ड्रेस में हैं? नहाने में कौन पैसा लगता है? अब साहब नहाने में जब अगर शौचालय में जाते तो कहता 10 रुपया दो। 10 रुपया तो है नहीं, खाने के पैसे है नहीं। बाबा ने ऐसी पिक्चर बना दिया, कोरोना लगा दिया और वैसी सब फिल्म कर दिया, तो साहब लेबर आदमी, रोड पे खाता हूँ, रोड पे सोता हूँ। बस सुबह उठे, कुल्ला दतून किए, साहब खाना खा लिए, फिर वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। अच्छा। हाँ, हमेशा सपा को देते हैं। हाँ? हमेशा सपा को। हाँ। दारू पीते हैं, वोट देते हैं। हाँ। पार्टियां दारू पिलाती है? पार्टी नहीं मुझे पिलाती है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टी मुझे दारू पिलाती। पार्टी कोई नहीं मुझे दारू ना, अपने से पीते हैं? अपने से पीता हूँ मैं। हाँ, अपना पैसा अपना काम। वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? अब की बार समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। क्या बताइए कुछ आपको कि जब समाजवादी की सरकार थी उस समय कुछ अच्छा आपके लिए हुआ? हाँ, हुआ था। क्या हुआ उस समय? अच्छा ये हुआ था कि मुझे बढ़िया राशन मिल रहा था, और हमारे और भाई जा रहे थे स्कूल, और उनके लिए विद्याधन और राशन मिल रहा था। हाँ, राशन मिल रहा। राशन तो इस समय फ्री मिल रहा है। अरे एक समय तो मेरा यूनिट भी काट दिया गया। मेरे तहसील में मेरी जानकारी करके देख लो, मोहनलालगंज तहसील में, कि मुझे आज 5 साल हो गए मुझे राशन मिला। मैंने सांसद कौशल किशोर से बने बोला कि साहब राशन दिला दो। उन्होंने कहते अबे तुम तो दारू पीते हो। अरे मैं दारू पीता हूँ तो खाना नहीं खाता हूँ, मैं भूखा रहता हूँ। कोई खचुआ हूँ तो मिट्टी खा लूँ, हैं? कोई खचुआ तो होने की मिट्टी खा लूँ, इंसान हूँ। कौशल किशोर ने बोला अरे तुम दारू पीते हो। जो मेरे यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे सपा सरकार के प्रधान थे राकेश मास्टर यादव, अभी प्रेजेंट टाइम पे अब की उनकी पिक्चर डाउन हुई, अब चले गए। उनकी भी पिक्चर डाउन हो गई? हाँ, हो गई। तो सपा से थे, उनकी भी पिक्चर डाउन हो गई? हाँ। आप पिक्चर बनाते हैं कैसे? ये सब भापते हैं कि बाबा की पिक्चर, बाबा पिक्चर डाउन कर दिए, ये डाउन कर दिए, वो ये सब कहाँ से सब बनाते हैं अपने? ये सब साहब बस हिंदुस्तान में बता रहा हूँ कि इस देश से इधर से अंगुली उठाओ, इस देश हो, इधर देखो, सूरज इधर से उगते हैं और इधर डूबते हैं। तो मैं इधर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, चेन्नई लैट्रिन करने हैदराबाद जाता हूँ मैं।
खाना चेन्नई में खाता, लैट्रिन करने चेन्नई जाता हूँ। तो साहब ये सब मैं देखता नहीं हूँ, जहाँ पे रुकता हूँ वहाँ पे सुनता हूँ कि यहाँ क्या लैंग्वेज है। चलिए ये सब आपके बहुत बड़ी, ये हाथ में सिगरेट लिए हैं, सिगरेट रख दीजिए। हम बोलेंगे कि क्या हम करें आपके लिए कि आप नशा छोड़ दीजिएगा। अब इसके लिए बाबूजी हम आपसे क्या लैंग्वेज कर सकते हैं बाबूजी, हम तो गरीब आदमी हैं साहब। देखिए फिर आप ये सब नहीं बोलिए, अभी ये बोलिए कि जो करना है आप नशा कब छोड़ दीजिएगा। जब मुझे कोई अच्छा रास्ता मिल जाएगा तो मैं नशा छोड़। चलिए रास्ता मिल गया, और चलिए बताइए हम रास्ता आपके लिए। अभी बोल रहे थे कि यहाँ मायावती चमका दी हैं, ये कर दिए हैं, अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे अखिलेश हमारे भतीजा हैं। ये सब संबंध कहाँ से क्रिएट करते हैं, इसको बताइए, संबंध कैसे स्थापित करते हैं। अब बुआ जी ने तो गोमती नगर और किला चौराहा यहाँ से लेके पूरा लखनऊ बुआ जी ने कहा था कि मैं लंदन बना दूंगा, मगर आने वाले समय में बुआ जी की सरकार चली गई, तब बुआ जी डाउन हो गई। फिर बुआ जी ने कई बार सदन में बैठी और उन्होंने, फिर कोरोना काल आ गया, उसमें उनका बुआ जी का पैसा गमन कर दिया गया, तो बुआ जी ने बोला कि ये दलितों का पैसा था। तो अब बुआ जी ने अगर ये इतना बड़ा पार्क लगाया था, तो कहीं मेरी रोड पे जब सेंटर जेल यहाँ से उठवा के वहाँ बनवा दिए थे, तो मेरे वहाँ कोई फैक्ट्री लगा देते, कोई कंपनी लगा देते, तो हम लोग बेरोजगार नहीं होते, मैं लोग काम करता। और अपना अभी भी उनके बहन जी के जो है कार्यकर्ता हैं बोल रहे थे कि इतना बड़ा पार्क है, इससे सरकार को टैक्स आता है, तो आप बोल रहे हैं कि इसके कंपनी लगा दिए होते। अब इसके लिए तो मैं साहब नहीं कहूँगा, मुझे ये सब लफड़े वाला काम, ये खराब हो गया, ये सब खराब, ये क्या है इसमें, इको गार्डन बनवा दिया, वो गार्डन बनवा, यहाँ से लेके गोमती नगर तक का पूरा चमन करा दिया, पूरा पत्थर, जहाँ पे सारा कुत्ता भी नहीं लैट्रिन करता था, वहाँ पे आज इंसान लैट्रिन करते हुए बढ़िया मैदान में। और ये सब गलत बातें हैं। अगर कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्राइल करते थे तो 150 लेबर वहाँ पे काम करते, तो ये चीज़ें सब बुआ जी को कहना था। अब बुआ भतीजे एक हो जाते हैं, ये और भतीजे और बुआ की अब की बार कंप्रोमाइज हुआ तो अगली बार में बाबा 64 साल राज करेगा। हाँ, ये 100% कहना है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, 2022 में आपको क्या लग रहा है? 2022 में हमारे भतीजा आएगा। आपका भतीजा आएगा? कौन भतीजा आपका? अखिलेश यादव। कैसे आएंगे बताइए? आएंगे वो क्या, तो अपनी पूरी यूपी में है। देखो दलित, जो पंडित हो, ब्राह्मण, भाई कोई रावत हो, कोई बिरादरी है, सब बिरादरी के लोग हैं। तो ये पंडित और ब्राह्मण और मोहंडा में एक हो गए। किसके में हो गए? ये अखिलेश यादव में हो गए। ना हो गए तो बहन जी के कार्यकर्ता बोल रहे थे कि हमारे में हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बुआ के भी कार्यकर्ता भतीजे में चले गए। बुआ के कार्यकर्ता भतीजे में चले? हाँ, बुआ के कार्यकर्ता भतीजे में गए। 100% गए। हाँ। आप कहाँ से ये सब कहाँ से लाते हैं न्यूज? अब न्यूज गुरुजी मैं घूमता रहता हूँ ना, मैं ये कहता हूँ कि इस कोने से लेके और इस कोने से देखो, हाथ धरती गोल है ना, गोल में कितने जिले हैं? 162 जिले हैं। कितने हैं? सॉरी, 5 न फेर धरती ढकेल। 162 जिले, कितने जिले हैं? कहाँ 75 जिले हैं यूपी में। हाँ, 75 जिले, सॉरी। मैं अभी पंजाब गया था, पंजाब में देखा वो राकेश टिकैत ने कोई टूल टैक्स नहीं, कोई गुंडागान नहीं लाएगा। यहाँ यूपी में देखता हूँ ले टूल टैक्स। आओ जरा बेटा। अच्छा, किसान आंदोलन को आप गए थे क्या? जी, मैं किसान आंदोलन में राकेश टिकैत का मैं कार्यकर्ता हूँ। समझ में नहीं आ रहा हमको कि कभी राकेश टिकैत के हो रहे हैं, कभी भतीजे के हो रहे हैं, कभी बुआ के हो रहे हैं, कभी बाबा के हो रहे हैं। वोट देना कहाँ? वोट देना मुझे अखिलेश यादव को। हाँ, अब की बार 100% यूपी में सरकार अखिलेश यादव की आएगी और मोदी जी सेंटर में रहेंगे। इसकी बात बाबा की पिक्चर डाउन। हाँ, मैं सेम टू यू कहता हूँ, चाहे विधानसभा चाहे सदन के सामने बोलना पड़े, मैं सदन के सामने बोल दूंगा। अभी मुलायम सिंह ने बीच में सदन में दिल्ली में किया, मुलायम सिंह भी बैठे थे, तो वो योगी जी ने बोल रहे थे कि तुम्हारा मंत्री वो है, तुम्हारा वो है, तुम्हारा धमाका है, फिलाना है। मुलायम सिंह ने मुस्काया और फिर उसमें कान में लगाया, वो कौन सी री लगाई जाती है, तो वो सब पिक्चर सुन रहे थे। मुलायम सिंह ने हल्का मुस्काए
और फिर अपनी बात चुप कर लिए। अखिलेश यादव का वो बाबा कह रहे हैं कौन सी बात कर रहे हो, तुम्हारे घर में सब कुछ है, सब तुम्हारे वो भतीजे मंत्री, वो नेता, तो ये सब चीजें। अच्छा ये बताइए कि क्या नाम बताए थे? सर्वेश यादव। अच्छा। थाना मोहनलालगंज, बेटा पिजियाई, जिला लखनऊ। यादव जी लोग अखिलेश को देंगे वोट ना? यादव जी लोग पूरे अखिलेश यादव को देंगे। जी फिर भाई ये एक गठन बना कि अब की बार में भाई युवा सोच हमारा जो मोहंडम वर्ग है, जो मेरे और वर्ग हैं, वो तेली हो या तंबोली हो या मल्लाह हो या कार्यकर्ता हो या किसान हो या रावत हो, सब मिलके। अच्छा एक बात बताइए, आप तो सब पार्टियों को जोड़ा दीजिए। निषाद पार्टी जा रहे हैं, निषाद पार्टी बनाया है संजय निषाद, वो बीजेपी के साथ सट गए निषाद पार्टियों को लेके। ओम प्रकाश राजभर है, वो अपना मजबूत कर रहे हैं। इधर जय भीम के एक रावण है, चंद्रशेखर रावण, वो अपना मजबूत कर रहे हैं। तो क्या ये आपको क्या मतलब, ये लोग नहीं करते? साहब मैं नहीं जानता हूँ इनको, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। अब जैसे प्रतापगढ़ से राजा भैया कुंडा को रघुराज प्रताप सिंह, जिनका नाम राजा भैया, अब उन्होंने मुलायम सिंह की देन थी जो वो बाहर हैं, ये नेताजी की मेरी देन थी, तो आज बाहर हैं, नहीं तो आज वो चले गए होते मोदी की सरकार में। मगर वो नेताजी की देन थी, आज वो अपनी पार्टी बना लिए, तो बना लो अपनी पार्टी, अपने रघुराज प्रताप सिंह अपने उसमें कुंडा प्रतापगढ़ में, लखनऊ की अपनी पिक्चर अलग रहेगी और ये विधानसभा सब अलग रहेंगे। आप नेताओं के बहुत करीब रहे हैं क्या? यार गुरुजी मैंने बताया कि मैं ड्राइवर था, मैं हर जगह को बताया, इस जगह से घूमो, इस जगह से ऐसे हाथ फैलाता हूँ, देखो 4 हैं दिशाएं, मैं किधर किधर चला जाऊँ कोई नहीं पता मुझे। नेता मंत्री विधायक बहुत जानकारी है आपके पास। एकदम 100%। हाँ हम बता रहे हैं, चाहे दिल्ली ले लो, चाहे बदरपुर ले लो, गाजियाबाद ले लो, नोएडा ले लो, हरिपुर, इधर से आप घुसो इस देश से, इटावा, सैफई, मैनपुरी, कानपुर, इटावा, और इधर आ जाओ उन्नाव, रायबरेली, और इधर अपने चले गए सुल्तानपुर, बनारस, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, इधर अपना चले गए वो सीतापुर, चलिए पूरे उत्तर प्रदेश को मान लेते हैं। हाँ। लेकिन ये बताइए कि राजा भैया कैसे बाहर हैं, मतलब उसमें नेताजी का क्या ये था, रोल था? अब उनकी जब बहन जी की सरकार थी, बुआ जी की, अब राजा भैया ने एक अभी बीच में रैली किया था वहाँ पार्क में, राजा भैया ने इतनी बसें ले आए कि जैसे आज बुआ जी की रैली में आई थी, इतनी बसें ले आए कि भौकाल दिखाने के चक्कर में। तो क्या प्रतापगढ़ से आप जीत के राजा हो जाओगे? ऐसा नहीं, तुम्हारा राजा था तो तुमको जेल मंत्री बना दिया था, वो तो मुलायम सिंह नेताजी की देन थी, वरना तुम जा नहीं सकते, तुमको वहीं बुआ जी तुमको कुत्ते की मौत मरवाते। मगर ये तो खाली तुम्हारे नेताजी की देन थी, जो उन्होंने छुड़वा के तुम्हें आज़ाद किया था, आज उसी नेताजी की बुराई करते हो। ऐसा नहीं चाहिए, अगर जिसका खाओ उसका अदा करो। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। आपको एक चीज़ नहीं लगता कि आप इतना जानकारी रखते हैं, चुनाव आ गया है, खूब बढ़िया से नहा धुल के नेता कुर्ता पहन के किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं? बाबूजी अब हमको कौन ले जाएगा, कहेगा बे यार ले। अच्छा अखिलेश यादव का इतना समर्थन करते हैं, आप कहीं भाषण में जाएंगे, किसी गांव में जाएंगे, लोग सुनेंगे। बचपन में अखिलेश यादव मेरे गांव आए थे, तो मैं छोटा था, तो मैं अखिलेश यादव के बगल बगल चलता था, और तब से अखिलेश यादव आए नहीं, और जब उनकी सरकार आई तो भैया नीली बत्ती में बैठ गए। और जो मेरे सुनील सिंह साजन थे विधायक, मेरे बिरादरी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं सुनील सिंह साजन, और वो भी रहने वाले मोरामा पुरवा के हैं, वो मेरे रिश्तेदार सुनील सिंह साजन हैं। तो उन्होंने भी, मैंने एक दारू के पैसे के लिए, दारू के लिए मुझसे कहा कि लाओ सर्वेश दारू पिलाओ। आज वो मंत्री हो गए साहब, मुझे याद नहीं करते हैं, आज मैं रोड पे घूमता हूँ। और जब पैसा नहीं था तो सर्वेश को याद करते थे कि सर्वेश लाइक बियर लाओ यार, तो मैं बियर लेके देता था। आज वो केकेसी से यूनिवर्सिटी में, केकेसी में यहाँ पे वो हुआ था, तो केकेसी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, केका से छात्र बने थे वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ से भाई बड़े हो गए, हम भाई यहीं रह गए। लखनऊ के राजनीति को अगर समझना हो तो आपसे समझा जाए। हाँ, हाँ? हाँ।
किसी नेता से मिले? बाबूजी हमको कौन ले जाता है, देख तो ऐसे शकल में है, हमको कौन ले जाता है? नहीं मिलेगा तो कोई नहीं मिलता है हमको, मिले कोई अच्छा तो चले। दर्शकों से क्या कहना है आपको, क्या कहना है? कुछ बढ़िया चीज़ बोलना है, कुछ किसी को कुछ बोलना है, कुछ आपके दिमाग में ऐसा सोच हो जो लोगों को सुनाना है, लोगों को बताना है कुछ? हाँ, अरे मैं ये कहता हूँ, लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में 2022 में चुनाव में अपनी युवा सूझ के लिए अखिलेश यादव को लाइए और यूपी में अपनी बाबा की सरकार हटा के अखिलेश यादव को बनाइए 100%। ये मेरा दावा है। मैं हाँ, और अखिलेश यादव ने, नेताजी ने क्या कहा, साइकिल का टैक्स पड़ता था, आज तो फ्री है साइकिल का टैक्स। आज ऑटो वाला, पुलिस वाला मिलता, कहता ओए इधर आओ, लाओ लाइसेंस, लाओ आधार, लाओ। तो बाबूजी बताओ, मैंने बाल न फेर धरती ढकेल हैं? ऐसी उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, वो एक युवा सोच के जो आया था, वो कौन बनाया था? अरे अखिलेश यादव जी ने वो पैसा दिया था ना, बेरोजगार भत्ता, वो मुझे 2 किस्त मिली। हाँ, क्या क्या मिली थी उनके सरकार? 1500 रुपया। हाँ मिली थी, 2 किस्त मिली। ये मोदी जी के सरकार में नहीं मिला कुछ एक बाबूजी खाने के लिए नहीं मिला, खाने के लिए नहीं मिला, भूखे मर गए। दिल्ली, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर से पैदल चले आए बेचारे, सूरत, महाराष्ट्र, कन्याकुमारी से लोग पैदल चले आए। इसकी बाबा की आप बात कर रहे हो हैं? सदन में बैठे हम तो बताएं कि बहन का चौधू कैसी बात होती है। सॉरी, गलती हो गई, गाली दे दी। ये बताइए कि आज बहन जी के ये रैली में बहुत भीड़ लगी थी। बुआ जी ने तो अच्छा काम किया। बुआ जी ने तो कहा था कि मैं इसको लंदन बना दूंगा, मगर अब बुआ जी आई नहीं। तो बुआ जी को वोट नहीं दीजिएगा? अब बुआ भतीजे एक हो गए तो अब या तो बुआ को देंगे। कहाँ एक होगा, अलग अलग है। तो फिर बुआ जी को नहीं देंगे, भतीजों को देंगे। हाँ, क्यों? नहीं, बुआ जी को नहीं देंगे ना, बुआ जी भी आ भी नहीं पाएंगे। हाँ। कैसे नहीं आता? नहीं, वो तो अभी कार्यकर्ता बोल रहे हैं पूरे बहुमत से आ रही है ना, ऐसा कुछ यूपी में मैं हर प्रांत में घूमा हूँ, चाहे इधर ले लो, इधर इस एरिया में। चलिए, आज एक संदेश है कि आप जो है नशा कम कीजिए, कुछ अच्छा काम कीजिए। आपके जैसे जो मतलब राजनीति से सूझबूझ है, या आप जो है जानकारी है नेताओं के बारे में है, विकास के बारे में है, योजनाओं के बारे में है, जो सरकार योजनाएं निकालती हैं, इतना बढ़िया आप जानकारी रखते हैं, क्यों नहीं आप नशा छोड़ के कुछ ऐसा काम करते हैं? क्यों नहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं? वैसा चालू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, दिखा दीजिए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो बाबूजी वो रास्ता मुझे नहीं पता ना। रास्ता मिल जाएगा, आप स्टार्ट कीजिए। आप बोलिए जो रास्ता चाहिए, आप हम आपको रास्ता दिलाएंगे। तो मैं पेन चला नहीं सकता बाबूजी। अच्छा, एक बार पेन चलाने वाले कुछ और काम कीजिए, कुछ जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, जो आप करना चाहते हैं। नशा कम कीजिए, रोज नहाइए, रोज ये कीजिए, ये स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्ट कीजिएगा। देखिए दर्शकों के कैमरे पे बोल रहे हैं, बोलिए। अब सर क्या बताएं? कल से नहाना स्टार्ट कीजिए पहले। हाँ सर, हो जाएगा, नहाना स्टार्ट होगा ना। कहीं मंदिर मठ कहीं कुछ ना हो, कहीं नल पे बैठिए, वहाँ नहाना स्टार्ट कीजिए, होगा कि नहीं? अब इतना वो कहते हैं कि मैंने ये करवा दिया, उन्होंने ये करवा दिया। अगर हर जगह, हर शहर पे कहते हो देश मैं गंगा स्वच्छ करूँगा, अगर स्वच्छ करते तो ये सब कुछ आज जितना कचरा, जितना कूड़ा है, ये आज नहीं बचता और हम लोगों को नहाने को समय मिलता 5 रुपया। चलिए, ये सब बहाना अभी नहीं सुनना है। बहुत आप जो है अच्छे आदमी है, और अच्छे आदमी का जो है अच्छा विचार रखिए। युवा है, आपको देखेंगे, आपको समझेंगे, तो आप एक काम कीजिए, कल से नहाना स्टार्ट कीजिए। जी ठीक है, नशा कम कीजिए और देश में दिखाइए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगले बार हम आपसे मिलेंगे, ठीक है? कहाँ मिलेंगे? यहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे आपसे, इसी दुकान पे मिलेंगे। हम आपको ढूंढ लेंगे। आप कुछ अच्छा काम कीजिएगा, जरूर हम ढूंढ लेंगे। हम अच्छे लोगों को कहीं ढूंढ लेते हैं। क्या है लैंग्वेज, तो मैं अच्छा काम करूं, किस गरीब को मैं खाना खिलाऊं? ड्राइवर साहब खड़े हैं, अगर मेरे पास पैसे होते तो इनको चाय पिलाता। नहीं, उनको चाय पिलाने की जरूरत नहीं है। किसी को गुलाम बना के जरूरत नहीं है, किसी को बेसहारा नहीं बनाना। वो अपने से चाय पीने के लिए स्वतः जो है सक्षम है। तो किसी को अपने आप सुधारिए, आप अपने नहाइए, रोज सुबह उठिए और बढ़िया से काम कीजिए। आप बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, आप बहुत अच्छे आदमी हैं।
ठीक है, अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी का जो है लोगों को पहचानना चाहिए। और आज हम चुनावी यात्रा के दौरान लखनऊ में थे और ऐसे चर्चाएं आपको मिलती रहेंगी। चौक चौपाल पे आप बने रहिएगा। बहुत लोगों को हर चीज़ सही नहीं लगता है, जिसको नहीं लगेगा उसके लिए भी शुभकामना। चौक चौपाल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और आपके पास भी अगर कोई कंटेंट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं अश्वनी कुमार आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, कैमरे के पीछे हैं रोहित कुमार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।